नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर ऐसा होगा यह तो किसी ने सोचा ही नहीं था। वाकई इस देश की राजनीति एक नई दिशा में करवट ले रही है। नीतीश कुमार सुर्खियों से कभी जाने वाले नहीं हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्य बिंदु केंद्र बने ही रहेंगे जब तक राजनीति के अंदर वह है। और राजनीति से जब पूरी तरह से संन्यास ले लेंगे नीतीश कुमार जिस दिन, उसके बाद भी नीतीश की चर्चा बरसों तक होती रहेगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार शांति से भारतीय जनता पार्टी को रहने नहीं देंगे। नीतीश कुमार के प्लान मोदी के लिए बड़ी घातक साबित होते हैं। यानी कि नीतीश कुमार यह एहसास मोदी को लगातार दिखाते हैं कि तुम हमारी बदौलत हो, हम तुम्हारी बदौलत नहीं। बिहार में भी तुम हमारी बदौलत चुनाव लड़ सकते हो और जीत सकते हो, और केंद्र में भी सत्ता तुम तब तक ही रह सकते हो जब तक हमारी सपोर्ट होगा। इसीलिए तो ललन सिंह ने कहा भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में ना रहे। बिहार में भी और केंद्र में भी हमारे समर्थन से सरकार है, यह ध्यान रखें। इसलिए यह बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी अपना सीट बिहार में निकाल ही नहीं सकती लोकसभा की। नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं, नीतीश के नाम पर बिहार में सीटें मिलती है। इस बात का यह एहसास नीतीश कुमार बार बार दिला रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने अब मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक बड़ी महत्वपूर्ण है। नीतीश का मास्टर स्ट्रोक सम्राट चौधरी की कुर्सी छीन लेगा। ध्यान रखिए, 85 एमएलए और 12 सांसद नहीं, अब 94 एमएलए और 13 सांसदों की बात होगी। यह मास्टर स्ट्रोक है। बिना कुछ कहे सब कुछ दिखा दिया तस्वीर भारतीय जनता पार्टी को। नीतीश कुमार के बेटे एक तरफ कहते हैं कि हम समझौता किसी भी कीमत पर भाजपा से नहीं करेंगे, एक तरफ जेडीयू और आरजेडी में उठापटक चलता रहता है और दूसरी तरफ उधर से ही बड़े प्लान की तैयारी चल रही होती है। लालू प्रसाद यादव के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नीतीश कुमार खड़े हैं, पार्टी खड़ी है। इसीलिए तो ललन सिंह ने कहा भारतीय जनता पार्टी क्या जंगल राज करती है। लालू प्रसाद यादव बिहार के लाल हैं, पूत हैं, बिहार के प्रतीक हैं। गाल पर तमाचा लगा भाजपाइयों को। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार सीएम बना दिए और सम्राट चौधरी नीतीश का ही घर खोदने में लग गए। और जो जेडीयू बिखरी हुई थी, उस जेडीयू को एकजुट ऐसा किया कि मोदी के साथ और मोदी की भाषा बोलने वाले ललन सिंह और संजय झा, जिसकी विश्वसनीयता जेडीयू में कम होती जा रही थी और नीतीश कुमार भी उन्हें दूर करते जा रहे थे, वह भी नीतीश कुमार के साथ आकर के खड़े हो गए। और आज नीतीश कुमार ने उसी ललन सिंह और संजय झा को सारी जिम्मेदारी सौंप दी है। और आने वाले वक्तों में आप दर्शक ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ललन सिंह जेडीयू के सीएम बिहार के इसी कार्यकाल में बनेंगे। इसी कार्यकाल में 25 से 30 वाले कार्यकाल में सम्राट चौधरी के बाद ललन सिंह सीएम बिहार होंगे आने वाले दिनों में। और इसकी प्रक्रियाएं शुरू हो चली हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा का साथ, एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं। साफ तौर पर खुलेआम उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर प्रेशर बनाया कि वह अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दे तो उनके बेटे दीपक प्रकाश को वह एमएलसी की सीट देगी। उन्होंने पार्टी का विलय नहीं किया तो उनको सीट नहीं दी। अब उनके बेटे को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन वह नौबत आएगी या नहीं आएगी, या विधानसभा चुनाव लड़ा करके अपनी पत्नी का सीट खाली करा करके वह विधायक बना करके मंत्री बनाए रखेंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन
उनके बयान ने नरेंद्र मोदी के रातों की नींद खड़ा कर दी कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा ध्यान रखे भारतीय जनता पार्टी, जिस दिन नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके जाएंगे उसी दिन मैं भी जाऊंगा। इन बातों का खंडन करना बहुत जरूरी, इन बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। आखिर नीतीश कुमार एनडीए में है और उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं जिस दिन नीतीश कुमार जाएंगे उस दिन हम भी उन्हीं के साथ चले जाएंगे। इसका मतलब जाने की तैयारी पूरी है। और जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि हम नीतीश के साथ हैं, यानी कि नीतीश के 85 एमएलए और 12 सांसद नहीं, नीतीश के 94 एमएलए और 13 सांसद साथ हैं, जो नरेंद्र मोदी के पटना से लेकर के दिल्ली तक हिला सकती है सरकार को। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बड़ी गहरी दोस्ताना रही है, लेकिन यही दोस्ताना नीतीश और नायडू की ममता के साथ भी रही है। यह तीनों एनडीए गठबंधन के कभी आन बान और शान हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त यही तीन धुरी हुआ करते थे सरकार के, लेकिन इन तीनों ने एनडीए को आगे तो बढ़ाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस एनडीए को अंदर दरार डाल दिया। नीतीश कुमार जिन वजहों से ही भाजपा के साथ हो, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ के न आए होते अगर ममता बनर्जी और केजरीवाल ने हरकत न की होती। आज नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं तो मोदी प्रधानमंत्री नीतीश और नायडू की बदौलत है। अब बिहार में गरीबी की बात नहीं हो रही है, बिहार में त्रासदी और मजबूरी की बात नहीं हो रही है, बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य रोटी की बात नहीं हो रही है, बात सत्ता परिवर्तन की हो रही है। बिहार एक पिछड़ा गरीब राज्य है सबसे, और बड़ी दिलचस्प है कि बिहार के अंदर जो कलाकारियां हैं, बिहार के लोग बाहर निकलना बंद कर दे तो बड़ी बड़ी कंपनियों में ताले लग जाते हैं, लेकिन उसी बिहार को प्रवासी मजदूर कहा जाता है। उसे सम्मान नहीं मिल सका, उसे रोजगार नहीं मिल सका। नीतीश कुमार ने जब 25 में वह सीएम बने चुनाव के बाद, तो नीतीश कुमार ने एक स्कीम लाया, स्मॉल स्किल, यह सोच करके कि जीतन राम मांझी स्मॉल स्किल के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, छोटे छोटे उद्योग डालेंगे जो 25, 50, 30 लोगों को काम दे, इंडस्ट्री छोटे जगहों में हो जाए। ऐसे में बिहार के लोकल बॉडीज को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं था, नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को बना दिया, और सम्राट चौधरी ने खजाना खाली आते कर दिया। 4.06 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में बिहार डूबा हुआ है। 12,000 करोड़ रुपया और सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी ले लिए कर्ज आरबीआई से, और नरेंद्र मोदी के सामने कटोरा लेके फिर पहुंच गए कि हमें धन दीजिए बिहार के लिए, नहीं तो भूखे मरने पड़ेंगे। यह हालात और बात सैटेलाइट सिटी बनाने की कर रहे हैं। बिहार के अंदर जिस तरह से राजमिस्त्री, कारपेंटर, वेल्डर, हेल्पर, रीगर, यह सारे मिलते हैं, वह बाहर जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है और कमाते हैं, लेकिन बिहार के अंदर उन्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि बिहार में दबंगई और गुंडागर्दी चल रही है। सम्राट चौधरी एक फेल सीएम और बगावती सीएम, जिनका बगावत एनडीए गठबंधन, बीजेपी और आम जनता बगावत कर रही है। हरकतें गुंडागर्दी वाली है, पसंद ही कोई नहीं करता, और हर बातें झूठी है। लेकिन बात यह नहीं है कि इस वजह से नीतीश कुमार जा रहे हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की उस चरित्र और उस मकसद को समझ गए हैं जो इस देश पर लोकतंत्र पर कब्जा करने के लिए और क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी अग्रसित है। उन्हें नजर नहीं आ रहा है कौन हमारा और कौन पराया है। जिसके सहयोग से सरकार बनी है उसे ही तोड़ने और खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। यह आदतों में सुधार नहीं आ सकता तब तक जब तक सत्ता गंवा न देते। ऐसे में नीतीश नायडू बहुत बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा यह कब तक गठबंधन चलता है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं
और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFD इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।